अस्सलाम दोस्तों, साइड बाय मौसम फ़खर में खुशामदीद। फ़ोन आना शुरू हो गए जनाब, एक मरतबा फिर फ़ोन आना शुरू हो गए हैं और मुदाखलत के बाद इत्तेहादी जमातें धड़ाधड़ हल्फ लेने के लिए पहुंच गई। और ये वही इत्तेहादी जमातें थीं जो हल्फ लेने से बारहा इनकार कर चुकी थीं नई कैबिनेट में। शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल रही है, क्योंकि 7 दिन गुजरने के बावजूद वो अपनी हुकूमत को मुकम्मल नहीं कर सके, यानी अपनी काबीना के अरकान को तयन नहीं कर सके थे, क्योंकि वो एक इत्तेहादी जमात को मनाते थे, दूसरी टूट जाती थी, दूसरी को मनाते थे, पहली वाली नाराज़ हो जाती थी, और एक ऐसे चक्कर में वो फंस गए थे जहाँ से उनको बाहर निकलने का रास्ता ही सुझाई नहीं दे रहा था। और उसके बाद आखिरकार थक हार के उन्होंने रब्ता कर लिया। उन्होंने कहा जनाब अब बराह करम मुझे मतलूबा सहूलत फराहम की जाए, और उनको बाद में फैसिलिटेट कर दिया गया मतलूबा सहूलत फराहम करके, और उसके नतीजे में टेलीफोन कॉल्स गए इत्तेहादियों को। और वो तमाम इत्तेहादी जो कहते थे कि हमने हुकूमत में हिस्सा नहीं लेना, हमने काबीना में शामिल नहीं होना, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो JUIF हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, वो सब के सब आज हल्फ लेने ईवान सदर पहुँच गए हैं। और इस फैसिलिटेशन के लिए यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो मुस्कुरा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात में नज़र आ रहे थे, वो शायद इसी फैसिलिटेशन का शुक्रिया अदा कर रहे थे। लेकिन अभी तक गेम ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कुछ सीरियस किस्म के डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं। और इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लामाबाद में ये जो ख़बर गर्म है टेलीफोन कॉल्स आने वाली, क्या इसमें वाक़तन कोई हकीकत है? क्या वाकई ही टेलीफोन कॉल्स आए हैं? क्या वाक़तन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो खलीज है वो बढ़ती जा रही है? एक मरतबा फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आने के लिए तैयार हैं? और क्या बिलावल भुट्टो साहब फाइनल राउंड के लिए लंदन रवाना हो रहे हैं, जहां पर वो नवाज शरीफ साहब के साथ इश्यूज़ को, जो उनके नज़र में इश्यूज़ हैं, उसके पर बात करेंगे? और क्या नवाज शरीफ साहब उनको वाक़तन इस मरतबा फैसिलिटेट करने की पोजीशन में हैं? इन तमाम सवालात का जायज़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि इमरान खान साहब जिस लेवल पर अब अपनी पॉलिटिक्स को पिच कर रहे हैं, वहाँ से वो वापस हटने के लिए तैयार नहीं है। और आज उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया। आज उनकी अपनी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था, बनी गाला में किया। और बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल कमेटी के इस इजलास का मकसद लाहौर में होने वाले जलसे के इंतज़ामात का जायज़ा लेना था। और इसके लिए जो ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ पंजाब है, उसकी तरफ से रिपोर्ट जो तैयारियों के हवाले से थी वो पेश करनी थी उन्होंने अपने चेयरमैन को। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ उनको हदायत भी जारी की, और ख़ास तौर पर यह हदायत जारी की कि लाहौर के जलसे में किसी भी सूरत किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और ख़ास तौर पर पब्लिक गैदरिंग के हवाले से यहाँ पर लोगों का इज्तिमा जो है, यहाँ पर जो अफरादी क़ुव्वत है, यहाँ पर जो लोगों की तादाद है, वो यकीनी तौर पर कराची और पेशावर से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने पंजाब भर में जो अपनी पार्टी की तंजीमें हैं उनको भी मुतहरक करने का ऐलान किया। और उनसे कहा कि जनाब हमने अब अच्छी खासी फ़ंड रेजिंग कर ली है, क्योंकि मेरी एक कॉल पर तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़ायद पैसे जमा हो चुके हैं फ़ंड रेजिंग के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एजिटेशनल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए। लिहाजा अब आपने खुल डुल कर इस जो जलसा है इसकी तैयारी करनी है। और साथ उन्होंने इस बात की भी हदायत की कि जनाब ये जलसे के लिए जो लोगों के काफ़िले हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों से आएंगे, उनको भी बर वक्त जलसा गाह पर पहुंच जाना चाहिए, ताकि हम जलसे की कार्रवाई को अपने टाइम पर पूरा कर सकें। और इसके साथ साथ उन्होंने आज एक और इक़दाम का ऐलान किया। उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं अब सोशल मीडिया पर आवाम के साथ बराह रास्त राब्ते में रहूँगा, और इसके लिए ट्विटर पे जो उनका एक ऑप्शन है स्पेस का, इमरान खान साहब कल ट्विटर स्पेस पर रात 8 बजे जो अपने लोग हैं उनके साथ मुखातब होंगे, और बराह रास्त लोगों के साथ मुखातब भी होंगे, उनके सवालात के जवाब भी देंगे। और ये जो उनकी अपनी एहतजाजी तहरीक है, उनका अपना जो प्लान है, उससे भी आगाह करेंगे, और इस एहतजाजी तहरीक के अगराज़ व मकासद से भी आगाह करेंगे। खुददार पाकिस्तान और खुददार नौजवान के उन्वान से वो अपने इस प्रोग्राम का ऐलान करने वाले हैं। और इसके अंदर यकीनी तौर पर वो एक मरतबा फिर वो उन तमाम सूरत हाल से लोगों को आगाह करेंगे जो वो माजी में भी करते रहे हैं अपनी तकरीरों में। लेकिन सोशल मीडिया चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा टूल है जिसको वो हमेशा से ही अपनी पॉलिटिक्स के लिए जिस उम्दगी से इस्तेमाल करते रहे हैं, उसकी वाक़तन मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा
कोई और सियासी जमात उतनी उम्दगी से जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ नहीं कर पाती। और यही वजह है कि जो मर्जी इशू हो, इमरान खान साहब चाहे इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार से बाहर हो, वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाते हैं। आपको याद होगा जब वो इक़्तिदार में थे तो शायद वफाकी काबीना के इतने इजलास नहीं होंगे जितने उन्होंने तर्जुमानों के इजलास किए हैं या जितने उन्होंने सोशल मीडिया टीम्स के साथ इजलास किए हैं। और अपने तमाम के तमाम जो अपना अचीवमेंट्स थी और ये जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ उनकी जो मुहिम थी, चोर डाकू लुटेरा डकैत मनी लॉन्डर, ये जो उनका एक स्लोगन रहा है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए ही उसको प्रोजेक्ट करते रहे। और सोशल मीडिया के साथ रेलिवेंस की वजह से ही जैसे ही वो इक़्तिदार से बाहर निकले हैं, सोशल मीडिया पर आपको हर जगह, हर एक पेज पर, हर एक स्पेस पर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नज़र आएगी। और ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने अपने इन प्लेटफॉर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। और अब इमरान खान साहब लोगों को एक मरतबा फिर अपने तरफ मुतवज्जे करने के लिए इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि अब टीवी के ऊपर तो ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि ये जो जलसा हुआ था उनका पेशावर का और कराची का, इसकी को बराह रास्त टेलीवाइज नहीं हो सका था। अलबत्ता इसको सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग हुई थी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अब ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ऑन द लाइटर नोट इस किस्म की भी खबरें मिल रही हैं हुकूमत की तरफ से कि एक तजवीज़ दी गई कि जनाब तुसी 1 महीने लिए इंटरनेट बंद कर दो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारी की सारी एजिटेशनल पॉलिटिक्स है वो ख़त्म होकर रह जाएगी, क्योंकि ना इंटरनेट होगा, ना ट्विटर चलेगा, ना फेसबुक चलेगा और ना ही PTI चलेगी, क्योंकि PTI के यही वो ऑर्गन्स हैं जिनके ज़रिए वो ऑपरेट करते हैं। अगर इनकी ऑक्सीजन ख़त्म कर देंगे, यानी इंटरनेट को ही ख़त्म कर देंगे 1 महीने के लिए, तो ये तहरीक इंसाफ की जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स है ये दम तोड़ जाएगी। लेकिन देखना यह है कि वाक़तन हुकूमत इस सजेशन को संजीदगी से लेती है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस हद तक जाएंगे। मेरा ख्याल है कि वैसे कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करेंगे ये जो स्पेस को डिस्टर्ब करने का। देखना यह है कि वो इसको कैसे करते हैं। दूसरी जानिब जो मुनहरफ अरकान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सदारती रेफरेंस की समाअत हो रही है, वहाँ पर भी ये समाअत आज भी जारी रही और अब इसको कल तक मुलतवी कर दिया गया है। आज की समाअत के अंदर एक मरतबा फिर जलसों और जुलूसों के अंदर अदालत उज़्मा के फ़ैसलों की तहकीर करने पर, उनकी तौहीन करने पर, उनका मजाक उड़ाने पर अदालत उज़्मा के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से ख़ासे रिजर्वेशन का इजहार किया गया। और उनकी तरफ से ये बात कही गई कि जनाब ये क्या तरीक़ाकार है, आपके हक़ में फ़ैसला आ जाए तो बहुत ज़बरदस्त है इंसाफ, और अगर आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए तो दागदार है इंसाफ। इस किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं और ये बात मुनासिब नहीं है। अदालत का फ़ैसला है और इस पर मिनो अन अमल होना चाहिए, इस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अलबत्ता आज मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अरकान असम्बली के वफ़ादारियों को तब्दील करने के हवाले से मुख्तलिफ सवालात पूछे और मुख्तलिफ तरीके से इस बात को जानने की कोशिश की कि क्या फ्लोर क्रॉसिंग या वफ़ादारी तब्दील करना रुकने असम्बली का हक़ है, और अगर है तो वो उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, और अगर हक़ नहीं है, आइन के अंदर उसके लिए कुछ ना कुछ कदगन मौजूद है, तो उस कदगन से सरफ़ नज़र कैसे किया जा सकता है। और रुकने असम्बली के लिए अगर कोई कदगन लगाई गई है, जिस तरीके से डी-सीट करने के हवाले से बात की गई है, तो वो डी-सीट करना क्या पार्लियामेंट का काम है या इलेक्शन कमीशन का काम है, और उसकी नाअहली की जो डी-सीट करने की जो मुद्दत है, क्या उसको आर्टिकल 62(1)(f) के तनाजुर में देखा जा सकता है या नहीं। और इस पर उन्होंने मुख्तलिफ जो वकला थे, मुख्तलिफ पार्टीज़ के वकला जो इस रेफरेंस के अंदर शरीक थे, उससे उन्होंने राय ली और उनसे पूछा कि जनाब आप ये बताएं कि तरीक़ाकार क्या है। ये तो बात कही गई कि जनाब इख्तलाफ राय किया जा सकता है, लेकिन इख्तलाफ राय को इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप बिल्कुल ही पार्टी लाइन से अलग हो जाएं। तमाम जमातों ने इस बात का इजहार किया कि पार्टी लाइन से वफ़ादारी शर्त है, और असल में तनाज़ा आके जहाँ पे रुकता है वो आके रुकता है डी-सीट करने के वाले से, यानी आर्टिकल 63A के ऊपर। कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो सज़ा दी गई है आइन में वो बड़ी वाज़ेह है, यानी रुकने असम्बली को डी-सीट कर दिया जाए। और डी-सीट का मतलब यह है कि उस मुद्दत के अंदर, जिस मुद्दत के लिए वो असम्बली मौजूद है, वो उस असम्बली का दोबारा रुकन
रुकन नहीं बन सकता, लेकिन जैसे ही असम्बली की मुद्दत पूरी होगी वो जो डीसीट किया गया रुकन है वो दोबारा इलेक्शन भी लड़ सकता है और दोबारा असम्बली में भी आ सकता है। अब इस नुक्ते का कल की समाअत में जायज़ा लिया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वाकई ही यही सूरत हाल है। और आज मोअज़्ज़ज़ जय साहबान ने इस बात की राय दी है कि वो सदारती रेफरेंस के ऊपर अपनी हतमी राय बहुत जल्द देंगे। अब बात करते हैं अपने असल इशू पर, यानी टेलीफोन कॉल्स के मामले पर, क्योंकि ये आज बहुत ही ज़्यादा मामला गर्म है। मामला ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने जब इक़्तिदार संभाला, जब वो वज़ीर आज़म बने, पहले तो उनके अपने ही हल्फ का तनाज़ा पैदा हो गया। आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जनाब मैंने हल्फ नहीं लेना। उसके बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने अपना वज़न बढ़ाने के लिए शहबाज शरीफ साहब पर दबाव डालना शुरू कर दिया और वो जो इब्तदाई फार्मूला तय हुआ था शराकत इक़्तिदार का, उससे भी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की गई और इसी वजह से हुकूमत साजी के मामलात में बहुत ही ज़्यादा ताख़ीर हुई। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तमाम इत्तेहादी जमातें बाशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तमाम लोगों के साथ उन्होंने राब्ते भी किए और सबको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की। लेकिन सूरत हाल ऐसे बनती थी कि अगर पीपल्स पार्टी को मनाते थे, आसिफ अली ज़रदारी साहब ये कहते थे जी मेरा ख्याल है कि अभी पीपल्स पार्टी जो है वो हल्फ नहीं लेगी, काबीना में शामिल नहीं होगी, तो अगले दिन MQM वाले कहते थे जनाब हमने काबीना में शामिल नहीं होना। MQM वालों से कराची जाके बात करते थे तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी कहती थी जी हमने शामिल नहीं होना। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से बात करते थे, जमीयत उलमा इस्लाम वाले सामने आ जाते थे कि नाम नहीं, हम नहीं आ रहे काबीना में। तो तंग आकर राब्ता किया गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और मदद मांगी गई, जिस पर उनको हुकूमत साजी के लिए मतलूबा सहूलत फराम की गई और उस सहूलत के पेश नज़र उन्होंने अपनी हुकूमत साजी की। ये वो ख़बर है जो इस वक्त इस्लामाबाद में भी गर्म है और ये वो ख़बर है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्म है, लेकिन इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मन गढ़ंत ख़बर है, मन गढ़ंत इन अ सेंस कि एक बात तय हो गई कि जनाब ये वो असूल है, इस असूल पर कारबंद रहना है और नवाज शरीफ साहब और तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर मजबूर कर दिया कि जनाब आपने अपने दायरा इख्तियार में रहना है और इससे बाहर नहीं निकलना, आपने सियासी अमूर में मुदाखलत नहीं करनी। अब अगर हम देखें तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स जिस तरीके से आगे बढ़ता है बिल्कुल नेचुरली उसी तरीके से आगे बढ़ता रहा। शहबाज शरीफ साहब सबसे बड़ी पार्टी के इस वक्त नेशनल असम्बली में मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें से सबसे बड़ी जमात है, लिहाजा वजारत आला उसका हक था, उनको मिल गई। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस नेशनल असम्बली में जो सबसे बड़ा एक आइनी ओहदा दूसरा जो बचता है वो स्पीकर नेशनल असम्बली का बनता है, लिहाजा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल गया। उसके बाद जो हुकूमत साजी है वहाँ पर जो इत्तेहादी हुकूमतें हैं वहाँ पर अपने अंदाज में जोड़ तोड़ किया जाता है, वहाँ पर अपने अंदाज से लोगों को अपने साथ जोड़ा जाता है और उसके बाद ज़्यादा मांग कर थोड़े पर या दरमियान में किसी भी जगह पर आप सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वजारत एक ऐसी चीज़ है जो पोर्टफोलियो है, अब वहाँ पर सबसे ज़्यादा गेम पड़ती है। अदरवाइज़ हमने देखा कि एक दौर के अंदर वज़ीर बेमहकमा भी रहे हैं कि कोई बंदा वज़ीर बन गया, उसके पास महकमा ही कोई नहीं था, लेकिन वो वज़ीर था, उसकी गाड़ी पर झंडा लहरा रहा था, लिहाजा वो मज़े में थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तमाम इत्तेहादी जमातों को एक शराकती फार्मूले के तहत उसमें से हिस्सा दिया जा रहा है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ पार्टीज़ ने अब अपने हिस्से से ज़्यादा मांगने की कोशिश की और ख़ास तौर पर इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लिया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो शराकत इक़्तिदार का फार्मूला था उसी के तहत मुस्लिम लीग नून उनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार है। और इस वक्त जो बुनियादी मसला सामने आ रहा है वो आ रहा है गवर्नर पंजाब का। सदर वाला कोई मसला नहीं है इस वक्त, क्योंकि सदर की इम्पीचमेंट के लिए इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास नंबर्स ही पूरे नहीं है, लिहाजा वो 2/3 अक्सरियत के साथ सदर को इम्पीच नहीं कर सकते, लिहाजा सदर वाला मामला अभी नहीं आ रहा सामने। असल मामला है गवर्नर पंजाब का और चेयरमैन सेनेट का। राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दी कि जी चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही होंगे। और जिस वक्त ये पीपल्स पार्टी का फैसला है कि वो सादिक संजरानी साहब को कायम रखती है या हटाती है, अगर वो सादिक संजरानी साहब को कायम रखती है तो फिर हमारा
वो कोई गिला नहीं है, हम अपने कायदे ईवान का वहाँ पर ऐलान करेंगे, अपना कायदे ईवान बनाएंगे। अलबत्ता अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला करती है कि सादिक संजरानी साहब को रिप्लेस करना है क्योंकि धांधली के ज़रिए हराया गया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ही पहला हक बनता है कि वो चेयरमैन सेनेट रहें। अब जहाँ तक बात आती है गवर्नर पंजाब की, तो मुस्लिम लीग नून का ये मानना है कि गवर्नर पंजाब उनका हक है, क्योंकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त मौजूदा असम्बली है वहाँ पर टोटल 7 सीटें मौजूद हैं। 7 सीटों वाली जमात को वहाँ पर मिनिस्ट्रीज तो दी जा सकती हैं, गवर्नरशिप नहीं दी जा सकती। हम अपने सारे हाथ पांव काट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले नहीं कर सकते, लिहाजा गवर्नर पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून का ही होगा, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। अब इस बात को लेकर, गवर्नर पंजाब के मामले को लेकर इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक थोड़ी सी खटपट सी एक सिचुएशन डेवलप हुई है। दूसरी जानिब वजारत ख़ारजा के इख्तियारात का भी एक को मसला सामने आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वजारत ख़ारजा इस्टेब्लिशमेंट की लाइन के साथ अलाइन होकर आगे चलाई जाए, जबकि बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वजारत ख़ारजा को हमें इंडिपेंडेंटली हैंडल करने की इजाज़त दी जाए और हमें इंडिपेंडेंटली उसको हैंडल करें, ताकि वो जो बेसिक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसी के मुताबिक हम लेके उसको आगे चलेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कम मेरे तो पा रहा है, तो सिर्फ बड़े भाई नाल गल करो। जिसके बाद आप बिलावल साहब जा रहे हैं अब लंदन और वहाँ पर उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात होगी। नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात में जो अमूर उनके साथ ज़ेरे बहस आएंगे वो बुनियादी तौर पर सदर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सदर का ओहदा अभी तक ज़ेरे बहस नहीं है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो वो इंटरनेट पर जाकर देख ले सदर के इम्पीचमेंट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं। सिर्फ इम्पीचमेंट मोशन को कामयाब कराने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है, जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास नहीं है। लिहाजा अभी नए सदर का मामला नहीं है, अभी पंजाब के जो गवर्नर है उसका मामला है और उसके साथ साथ कुछ और 1-2 छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। मोहसन दावड़ साहब को काबीना में लाने का इशू है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि दावड़ साहब को आना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ से शायद दावड़ साहब के ऊपर किसी किस्म की कुछ रिजर्वेशंस हैं। उसके साथ साथ पंजाब के अंदर अगले इलेक्शंस के अंदर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ कुछ सीट्स एडजस्टमेंट चाहती है। वो ये चाहती है कि कम अज़ कम हमें नेशनल असम्बली की 10 सीटों पर 10 या 12 सीटों पर हमें मुस्लिम लीग नून अकोमोडेट करे और इसके साथ साथ 20 या 25 सूबाई असम्बली की सीटों पर हमें अकोमोडेट करें मुस्लिम लीग नून, और वो वाले हलके जहाँ जहाँ पर हमारे कुछ पॉकेट्स मौजूद हैं और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब, वहाँ पर हमें प्रॉपर्ली अकोमोडेट किया जाए ताकि हम फ्यूचर सेटअप में भी मुस्लिम लीग नून के साथ अलाइन होकर कुछ काम कर सकें। इस मामले पर भी शहबाज शरीफ साहब ने उनको क्लैरिटी के साथ कोई जवाब देने से माजरत करने का जनाब नवाज शरीफ साहब से रब्ता करें। अब बिलावल साहब जा रहे हैं लंदन और जाकर इन्हीं इशूज़ के ऊपर उनके साथ बात करेंगे और बिलावल साहब होपफुल हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़े दिल का मुजाहरा करेंगे और उनको जो मतलूबा सहूलत है वो फराहम कर देंगे। और बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद वापस आकर अगर उनकी मुलाकात कामयाब हो जाती है तो फिर आकर वो वजारत का हल्फ उठाएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं उठाएंगे। और फिर देखना यह है कि ये अगली सूरत हाल कैसे चलती है, क्योंकि इमरान खान साहब अभी तक इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि वो हुकूमत को जल्द अज जल्द घर भेजेंगे और नवंबर के अंदर जो अहम तरीन तकर्री है वो ख़ुद करेंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।